नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं अछना ब्लॉक के ग्राम पंचायत कचोरा में। कचोरा ग्राम पंचायत में लगभग 5000 मतदाता हैं और लगभग 15000 की लगभग यहाँ की आबादी है, यानी कि गांव बहुत ही बड़ा है। और विधानसभा फतेहपुर सीकरी के अंडर में ये गांव आता है। लगभग सभी यहाँ के जो घरेलू और जो राज्य स्तर के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस गांव से काफ़ी ज़्यादा उन्हें लगाव है। लेकिन सिर्फ लगाव उनका अपना खुद का मतलब है, क्योंकि इस गांव में हाल ही में जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, अभी पहली बार गांव के प्रधान बने हैं, लेकिन इससे पहले हमेशा शुरू से ही गांव की समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं। और एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई प्रधान बनने के बाद भी नहीं करा पाता है। इस गांव की सबसे बड़ी जो मेन समस्या है वो मीठे पानी को लेकर है। सबसे बड़ी समस्या है इस गांव की जो बनी हुई थी। इस समस्या को इन्होंने लगभग 4 साल पहले, कोई भी पद नहीं था, एक आम नागरिक थे गांव कचोरा के, उसी समय इन्होंने उस समस्या का निदान करवाया तत्काल प्रभाव से, क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इस गांव में मीठे पानी को लेकर लोग परेशान होते हैं। काफ़ी दूर दराज से, लगभग 1-2 किलोमीटर से यहाँ पर मीठे पानी को लेकर यहाँ की महिलाएँ आती हैं। उस समस्या को इन्होंने निवारण उसका कराया और आज हम इनके पास आए हैं और लगभग 400 वोटों से इनकी जीत हुई है। प्रधान जी, अब आप प्रधान बन चुके हैं, गांव वालों ने आप पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पे आप कैसे खरे उतरेंगे? सबसे पहला आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा ऐसे प्रयास रहेगा, पूरे गांव को पानी पिलाऊंगा, जैसे पिलाता आ रहा हूँ जैसे, और पूरे गांव में काम कराऊंगा ऐसा। अच्छा, गांव की जो मेन समस्या है, हमने आपके गांव की सर्वे की, कुछ ऐसे मार्ग हैं आपके गांव में, जैसे ही बारिश होती है तो वहां से पैदल निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस बारे में हमने सर्वे में मालूम किया कि वो ग्राम पंचायत के अंडर में नहीं आती है, सांसद निधि या विधायक निधि से वो होती है। लेकिन आपने इस बारे में सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि से किसी से बारे में बात की? हाँ जी, मंत्री जी से की। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने की कि फिलहाल पैसा नहीं, पैसा आ जाए तो मैं काम करा दूंगा। अच्छा, गांव में और भी काफ़ी सारी योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? कैसे आप उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाओगे? सर, मैं खंजरा भी कराऊंगा, पानी समस्या पूरी करूँगा, नाली की जो समस्या होंगी मैंने पूरी करूँगा सब। अच्छा, आपके गांव में जो सबसे प्रमुख समस्या थी उसका तो आपने निवारण करा दिया, और आपके दृष्टिकोण से और ऐसी क्या समस्या हैं जिनकी आपकी पहली प्राथमिकता है और आपने सोच लिया है कि 5 साल में कुछ कराऊं या ना कराऊं, लेकिन वो समस्या मुझे उनमें जल्द से निवारण कराना है? ऐसी और क्या समस्याएं हैं? ये जल्दी मैं खुद करा भी सोच रहा हूँ, न माते न होंगी तो मैं खुद कराऊँगा। देखिए, अभी हमने आपके गाँव की सर्वे किया था तो एक मार्ग है, यहाँ से सीधे कचोरा होते हुए फरे के लिए निकला है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, काफ़ी ज़्यादा उसमें गड्ढे हैं। इस बारे में आपने क्या सोचा है? सर, या तो मंत्री कोटा से या सांसद जी कोटा से हो जाए तो ठीक है सर, और न होगी तो फिर मैं खुद स्वयं कराऊंगा कैसे जैसे होगी। आगामी विधानसभा चुनाव लगभग 8 महीने बाद होने वाले हैं और आपके यहाँ फतेहपुर सीकरी में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग अपनी निधि से इस काम को करा सकते हैं? सर, लगता तो है करा दें तो आसान है उनके लिए तो कराना। क्या एक आध बार आप, जैसा अभी लगभग 1 महीने पहले ही आपको पद मिला है, उससे पहले आपने संपर्क किया? सब मंत्री जी से किया, मंत्री से आश्वासन दे दिया है। क्या कहा था उन्होंने? यूँ कही कि पैसा आ जाएगा तो मैं करा दूंगा। अच्छा, ये और भी हमारे क्षेत्र में लगभग काफ़ी ज़्यादा मजदूर वर्ग का निवास है और लगभग काफ़ी ज़्यादा मनरेगा के थ्रू काम करते हैं। कितने मनरेगा के कार्ड आपके गांव ग्राम पंचायत में वर्तमान में मौजूद हैं? 700 कार्ड हैं सर। अच्छा, आपके गांव में मनरेगा का काम आपके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ? हुआ है सर, हुआ है, हाँ चालू होगा। कि कितने दिनों तक आपने काम कराया? अभी सर करीब 5 दिन हुआ है। तो अंतिम सवाल ये है कि आप जनता के लिए ऐसा क्या करना चाहोगे जो पिछले दौर में अभी तक कोई भी प्रधान नहीं आपकी ग्राम पंचायत के लिए करा पाया है? सब मेरे सीमित काम होगा सभी काम को कराऊंगा। नहीं, जैसे कि हर प्रधान नालियाँ बनवाते हैं, खड़ंजे बनवाते हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ दिलाते हैं, लेकिन इनसे हटकर आपने कुछ नया सोचा है आपके गाँव के विकास के लिए? हाँ सर, पेंसिल का काम और मनरेगा का काम, जो हर काम आता है वो प्रधान के अंडर में काम, मेरे बूते काम होगा, सब काम कराऊंगा। देखो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे कि माहौल काफ़ी चेंज हो गया है। लगभग देश आज़ादी के 75 साल के लगभग हमारे हो गए हैं,
जैसे शहरों में जो सुविधा होती हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जो वारदात होती हैं उनके ज़रिए से तुरंत से उन चोरों को पकड़ लिया जाता है। और बच्चों के लिए जैसे कि आपके गांव में सरकारी विद्यालय हैं, उनमें कुछ नया हटके हो जो कि प्रधान के आश्वासन से, प्रधान के प्रयास से ही होता है। ग्राम पंचायत और आपका पंचायत भवन है, ये भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। और आपके गांव का जो स्वास्थ्य केंद्र है, हमने सर्वे में ज्ञात हुआ कि लगभग 5-6 साल हो गए उसे बने हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है और उसका ताला ही नहीं खुला है। ना ही ANM जो कि गर्भवती महिला होती हैं, छोटे शिशु होते हैं, उनका टीकाकरण होता है, उनके लिए भी नहीं बैठती हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या प्रयास रहेगा? सर मेरा प्रयास ये है कि बैठे ना रही 24 घंटे रहें। नहीं, जैसे कि वैक्सीनेशन का हमारे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में प्रयास चल रहा है। लगभग आपके यहाँ से 3 किलोमीटर कस्बा अछड़ा है, जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपके यहाँ से लगभग 15,000 लोग हैं और सभी का वैक्सीनेशन होना है तो काफ़ी दूर जाते हैं। किसी के पास अपना निजी वाहन होता है तो किसी के पास नहीं होता है। आपने प्रयास नहीं किया कि आपके गांव में ही वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो? नहीं सर, किया है प्रयास। क्यों? तो क्या आश्वासन दिया है आपको? क्या बैठेंगे रजिस्ट्रेशन करवाओ? नहीं, तो आपने जैसे कि उन्होंने आश्वासन दिया तो कुछ एक्शन लेने का आपने मूड है आपका कि कैसे भी करके वो हमारे गांव में आए, 3 किलोमीटर दूर हमारे ग्रामवासियों को ना जाना पड़े, जो सुविधा छिड़ा में मिल रही है वो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ही मिले? अधिकारियों के द्वारा कई बार खबर की है सर। क्या कहते हैं अधिकारी? कि हाँ बैठेंगी, डॉक्टर साहब बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ गाँव बैठे करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय दिया और हमारे साथ मौजूद थे विकासखंड अछड़ा के ग्राम पंचायत कचोरा के कुमार जी प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे और लगभग इन्होंने 4 साल पहले जो गांव के लिए किया है हमने आपको अवगत कराया है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी प्रधान प्रतिनिधि या स्वयं प्रधान इस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे कुछ सीखें। जो काम इन्होंने किया है शायद ही वो पद पर रहकर भी कोई नहीं कर पाता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।